नमस्कार, आप देख रहे हैं द पॉलिसी टाइम्स। दिल्ली में इस वक्त महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं आज़ादी की मांग को लेकर के। तो चलिए जानते हैं इन महिलाओं से कि क्या है इनकी मांगे। देखिए, पिछले 5 सालों में जिस तरह से महिलाओं ने अब तक जो कुछ भारत के संविधान के चलते जो कुछ हमने अचीव किया था, वो सब हमसे छीन के हमें वापस घरों में सुरक्षा के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, इन सारे ढकोसलों के नाम पे हमें वापस भेजने की जो तैयारी की सरकार ने, ये उसके खिलाफ है। आप लोगों का डिमांड है कि औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि औरतें अभी भी दबी हुई हैं हिंदुस्तान में? औरतें दबी हुई हैं हिंदुस्तान में क्योंकि हम इतने सारे इंस्टेंसेस देखते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम फेस कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन एवरी डे। और आप देख रहे हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बिल्कुल कम नहीं हुआ है, रिपोर्टेड ज़्यादा होती है आजकल, और हमें पता चलता है एवरी डे वायलेंस अगेंस्ट दलित, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कितना बढ़ चुका है। तो आप चाहे सिटीज़ में भी देख लें तो भी जुल्म जो है वो औरतों के खिलाफ कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ रहा है। और ये जो सिस्टम है अभी उसकी वजह से और ज़्यादा बढ़ा है। और जो हमारी अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इस बारे में कुछ नहीं कर रही है और इस पूरे सिचुएशन को और ख़राब कर रही है। और क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ये महिला विरोधी है। आज़ादी की जो मांग है वो पितृसत्ता से आज़ादी की मांग है, रूढ़िवादी सोच से आज़ादी की मांग है, झूठ से आज़ादी की मांग है। जो एक माहौल पैदा हो गया तानाशाही, उससे आज़ादी की मांग है। अगर हम डेमोक्रेसी हैं तो हमारी डेमोक्रेसी को बरकरार रखने की एक मांग है, जिसमें महिलाएं, दलित, माइनॉरिटीज़, बच्चे, जिनको भी सालों दर सालों इग्नोर किया जा रहा है, उनकी हम इक्वालिटी और उनके हम राइट्स की बात कर रहे हैं। उनके एक्सप्लॉयटेशन से आज़ादी की बात कर रहे हैं। जो शोषण हो रहा है उससे आज़ादी की बात कर रहे हैं। जो सांप्रदायिक माहौल फैल रहा है उससे आज़ादी की बात कर रहे हैं। कोई भी ये नहीं कहता है कि ये सरकार या वो सरकार। हम ये कह रहे हैं कि सरकार ऐसी हो जो लोगों की सरकार हो, जो असल मुद्दों पर बातचीत करे, जिनके मैनिफेस्टो में हमें वो असल मुद्दे नज़र आए। ऐसा लग रहा है कि सब झूठे जुमलेबाजी हो रही है, या सरकार 5 साल में जो काम किया है सरकार ने महिलाओं के लिए, सरकार तो बोल रही है कि हमने बहुत सारे काम किए। महिलाओं के लिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाया, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से क्या बदलाव आया, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है और वो पैसा किस चीज़ के लिए खर्च हुआ है, इसकी रिपोर्टें सबके सामने हैं। सारा पैसा केवल पब्लिसिटी में गया है। असल क्या चीज़ बदली लड़कियों के जीवन में, बेटियों के जीवन में, वो कहाँ है? वो तो और पिछड़ गए हम। तो आप लोग जवाब मांग रही हैं कि पिछले 5 साल में आपकी सरकार ने क्या? हम तो जवाब मांगेंगे, हर सरकार से मांगेंगे, सिर्फ मोदी जी की सरकार से नहीं। हम हर सरकार से जवाब मांगेंगे कि जब आप सत्ता में आते हैं तो आप हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है या फिर बाकी सरकारों से भी आप सवाल पूछेंगे कि औरतों को लेकर के किस तरीके की आज़ादी चाहिए? देखिए, चाहे वो मोदी सरकार हो या कांग्रेस हो सरकार हो, इस बार किसी की भी सरकार हो, जो हमारे महिलाओं के साथ जो उनका अधिकार का हनन हो रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, वो हमारे समाज में ख़त्म होना चाहिए। अब महिलाओं का बराबर अधिकार मिलना चाहिए। जो गांव की महिलाओं को ज़्यादातर उनके अधिकार का हनन हो रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, उनके साथ शोषण किया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। चाहे इस बार किसी की भी सरकार आए, वो महिलाओं का अधिकार के लिए सख्त से सख्त कानून लाए। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, चाहे वो शहरी महिला हो चाहे वो ग्रामीण महिला हो, आज आप यहाँ पर देखिए हर तरह की महिला, युवा, बुजुर्ग और ग्रामीण और शहरी, हर महिला यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा हुई है कि उससे जो भी वादे किए गए थे वो तो पूरे नहीं हुए अपनी जगह है, लेकिन जो कुछ उसको पास था वो भी उससे छीन लिया गया है। तो ये एक मोदी सरकार का जो पिछले 5 सालों का कार्यकाल है, ये उसका रिपोर्ट कार्ड मांगने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि बताइए आपने जो वादे किए थे वो क्यों नहीं पूरे हुए। शुक्रिया। कहाँ से आई आप? मदनपुर खादर। घरेलू कामगार हैं जो कोठियों में काम करते हैं ना, हमारी वो सरता बिहार कोठियों में काम करने जाते हैं, सारे नेताओं के और रईसी इलाके हैं, वहाँ 8 घंटे काम करते हैं, बाथरूम की जगह नहीं है, ना तो हमारे लिए सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है कि वहाँ बैठे, पार्क में बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं, अगर पार्क के आड़ में बाथरूम किया तो कैमरे लगे हैं हर जगह पार्कों में, अगर 2-4 औरतें एक साथ बैठ जाती है ना तो तुरंत गार्ड आ जाता है कि इकट्ठे क्यों, मतलब बहुत दूर छटका के। किस नेता के घर में आप काम करती हैं, नाम लेना चाहिए? नहीं, मतलब वो एरिया है, पूरा रिहायशी इलाका है, पूरा सरता बिहार, जहाँ हम लोग कोठियों में काम करने जाते
है। आप लोग मांग क्यों नहीं रखते कि हमें बाथरूम दो, आप जो भी सुविधा है आप 8 हिम्मत घंटा नहीं है, जब बोलने की बहनों को हिम्मत नहीं करता। ठीक है, जहाँ सुविधा मिले वहाँ चली जाओ, काम भी इतनी नहीं मिलते जल्दी। इसके अलावा जेंडर के अंदर के जितने भी विभिन्न रंग हैं उन सब ने अपने आप को यहाँ पर शामिल किया है, क्योंकि उन सब ने ये महसूस किया कि पिछले 5 साल में हम पीछे गए हैं, आगे नहीं गए हैं हम किसी भी मुद्दे पर। किस चीज़ से आज़ादी की मांग कर रहे हैं आप? आज़ादी बहुत सारी चीज़ों से, हम आज़ाद होके भी अभी तक आज़ाद नहीं हैं। सूक्ष्म रूप से आज़ादी, स्थूल रूप में आज़ादी, जो व्यक्तिगत स्तर पे हम हर रोज़ फेस करते हैं। भीड़ जैसा ना होने की आज़ादी, ब्लैक शीप होने की आज़ादी, हम जो पहनना चाहते हैं वो पहनने की आज़ादी। क्यों पुरुषों की पैंट की चैन खराब हो जाती है हमारा ब्लाउज़ पहनने से, उस सोच से आज़ादी। मनुवाद, पुरुष सत्ता से आज़ादी, जो टिपिकल मर्दों की सोच है कि आप पुरुष हैं तो आप ऐसे चलें, आपकी कमर में लचक नहीं होनी चाहिए, आप पुरुष हैं तो आप लिपस्टिक नहीं लगा सकते। हमारी जो सुंदरता की एक सेट परिभाषा है कि आप गोरे हैं तो आप सुंदर हैं, उस सोच से आज़ादी। आज़ादी की बहुत बड़ी लिस्ट है साहब। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आज आप लोगों को सड़क पे उतर के प्रदर्शन करना पड़ा? ये सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, हमारी गवर्नमेंट हमें जो एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज के राइट्स नहीं दी, वुमेंस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ट्रांसजेंडर सेक्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, और हमें एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज चाहिए जहाँ पर हमें खुद से जीने की आज़ादी चाहिए, वो हमें जो मिलती नहीं है। जो मैं गे मैन हूँ, जब हमें शादी करने की आज़ादी नहीं है, जो हमारे ऊपर अत्याचार हमें जॉब प्रॉस्पेक्ट्स में मिलती नहीं है। वुमेन्स को हर जगह में उन लोगों को, वुमेन हैज़ बीन ऑलवेज अ लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू इट वुड हैव बीन अ मैन डोमिनेंट सोसाइटी। तो हमें चाहिए कि जो ये गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं थी कुछ सालों से, और जो क्राइम रेट्स बढ़ रही है, हमें जो मिल रही क्राइम रेट्स हो रही है, गवर्नमेंट सब बोलते हैं इंप्लीमेंट करते हैं, कुछ करते हैं पर कुछ करता ही नहीं है, वो बोलते रह रहे हैं। नालसा जजमेंट फॉर ट्रांसजेंडर्स जो 4 साल पहले इंप्लीमेंट हुआ था, 4 साल में अभी तक कोई ट्रांसजेंडर अब जो जॉब करने के लिए आता है उनको उतना ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जो किसी और को करना नहीं पता है, हेटेरोसेक्सुअल मैन को या वुमेन को। तो हमें, और ये वुमेन सोसाइटी में हम लोग को हमेशा कुछ करते गया था कि वुमेन हम लोग एक लोअर सेक्शन है, जो भी औरत है उनको मैन डोमिनेंस करेंगे। क्यों करेंगे वो? हम लोग खुद जो लेडी वुमेन है और ट्रांसजेंडर है जो भी है, दे आर सेल्फ कैपेबल ऑफ। अगर हम सिर्फ बात करें इलेक्शंस की, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इलेक्शंस में जो ट्रांसजेंडर है उनको सीट देनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? ऑफ कोर्स देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए? हमें गवर्नमेंट देती कहाँ है वो पहले बताइए। देती तो है नहीं वो लोग, वो तो हमेशा डिस्क्रिमिनेशन करते जाता है। एंड ही वाज द वन हु राइट स्पीकिंग अबाउट दिस। आप बताइए कि अगर इलेक्शन में जो अभी इलेक्शन नज़दीक है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इलेक्शन में भी जो ट्रांसजेंडर है उनको सीट देनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? केवल इलेक्शन में क्यों, हर जगह रिजर्वेशन होनी चाहिए। हमें पता है कि हमारी सोसाइटी में कितना बड़ा पॉपुलेशन है LGBT कम्युनिटी का, उसमें भी कितना बड़ा पॉपुलेशन है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का। तो हमें क्यों नहीं उन्हें जॉब्स में, एजुकेशन में, पार्लियामेंट में, इवन पार्लियामेंट के लिए औरतों की रिजर्वेशन नहीं है। हम मांग करते 33% उनकी रिजर्वेशन की, 2% ट्रांस पर्सन्स की रिजर्वेशन की, कि कम से कम उनकी आवाज़ तो सुनी जाए। वहाँ पावर में बैठे लोग हमारे लिए लॉज बनाते हैं, हमसे बिना पूछे हम लोगों की बेगिंग पे बैन लगाते हैं, हमको गलत तरीके से डिफाइन करते हैं, कहते हैं कि हमें क्या कहते हैं सर्जरी करवानी पड़ेगी वो ट्रांस होने के लिए। तो गलत है, हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे और हम लड़ेंगे। हमें चाहिए रिजर्वेशन सर, ये बहुत बेसिक राइट्स हैं। हमारे हक की आज़ादी, हमारे लाइफ को अपने तरीके से जीने का आज़ादी, मनुवाद, ब्राह्मणवाद और एक काइंड ऑफ ऑपरेशन से आज़ादी। ये राइट विंग लोग जो अभी पावर में हैं, उन्होंने एक बहुत ही बदतर ट्रांस बिल लेके आए, जिसकी वजह से कहीं ज़्यादा ट्रांस महिला, मैं एक ट्रांस महिला हूँ, मेरा नाम रे है, एंड कई ऐसे ट्रांस महिलाओं की लाइफ को इन्होंने रोक रखा था, ऑप्रेस किया था। अगर हम इलेक्शंस की बात करें, चुनाव की बात करें, तो अभी इलेक्शंस आने वाले, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो ट्रांसजेंडर है उनको भी चुनाव लड़ने का मौका देना चाहिए? ज़रूर देना चाहिए। पहले तो हम ट्रांस महिला या ट्रांस पुरुष को पहले आप हक तो दीजिए, जीने का हक अब दे नहीं रहे हैं। हमें इक्वल सिविल राइट्स, मतलब हम इक्वल सिटीजन है ही नहीं। वो बिल में लिटरली फॉर एग्जांपल एक पुरुष या महिला के खिलाफ कोई भी अत्याचार हो रहा है, उससे कई जितना उन जो अत्याचार कर रहे हैं उनको जितना पेनल्टी, जितना पनिशमेंट मिल रहा है, जितना जेल टर्म मिलेगा, उससे कई कम जेल टर्म हम ट्रांस महिला पे अत्याचार करने से। मतलब साफ साफ ये जो गवर्नमेंट है ये क्लियरली बोल रहे हैं कि हम ट्रांस महिला
दूसरे महिला से कम हैं। तो पहले आप वो हक तो दीजिए जो वो नालसा जजमेंट में हमें मिला है, वो हक हमें रहने दीजिए, वो आज़ादी दीजिए। हमें पार्लियामेंट में लाने के लिए हमें टिकट्स दीजिए, हमें सीट्स दीजिए। और हमें तो पहले हम पार्लियामेंट में खड़े होने से पहले हमें वोटर आइडेंटिटी कार्ड तो ढंग से दीजिए। जहां एक तरफ मीडिया हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान कर रहा है, वहीं द पॉलिसी टाइम्स आपको ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट दिखा रहा है। जब हमने महिलाओं से बात की तो उनका ये कहना है कि पुरुषों के बराबर उनको अधिकार देना चाहिए, कि लोग जब वो सड़क पे चले तो लोग गंदी नज़र से उनको ना देखें, जो भी कपड़े पहने वो कपड़े पहनने की राइट चाहिए उनको भारत के अंदर। एक आइडेंटिटी कार्ड के लिए उनका ये कहना है कि उन्हें महीनों भर ऑफिसेस के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, लेकिन उनको सही आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं मिल पा रहा है कि वो इस देश में किस मतलब के लिए रह रहे हैं। और जहाँ तक हमने बात की कि चुनाव में खड़े होने की, तो उनका ये भी जवाब आया इस पर कि सबसे पहले उनको सही आइडेंटिफिकेशन दिया जाए। तो सीधे अगर बात करें तो सही आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं वो भारत में। बाकी महिलाओं से हमने बात की जो काफ़ी छोटे लेवल पे काम कर रही है, नौकर के तौर पे, जो बड़े बड़े रईसों के घर में, उनका ये कहना है कि उनको बाथरूम तक की सुविधा नहीं दी जाती है उनके घरों में। जो हमारा असली काम है लोगों की मुसीबत आप तक पहुंचाना। तब तक के लिए देखते रहिए द पॉलिसी टाइम्स।